हेलो गाइस। मेरा आज का टॉपिक है सीमा हैदर को लेकर के। सीमा हैदर के बारे में आज सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं बचा है जिसको नहीं पता है, क्योंकि हमारी मीडिया ने उसको पूरा सेलिब्रिटी बना रखा है, पूरा उसको स्टार बना रखा है। वो कोई भगवान प्रकट हो गई है भारत के अंदर। तो शॉर्टकट में यह है कि सीमा पाकिस्तान से है और पबजी खेलते खेलते ऑनलाइन उनको सचिन से प्यार मोहब्बत हो गया, जो कि नोएडा में रहते हैं, इंडिया में। कहानी इसके ऊपर है। पाकिस्तान से वो इंडिया आ गई हैं और वो नोएडा में उसके घर पे रह रही हैं, जा कर के भाभी बन गई हैं, भाभी बन के रह रही हैं। उन्हीं के ऊपर पूरा ये मामला है। इसमें सैल्यूट है सीमा हैदर पाकिस्तानी मैडम को, जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी को, हमारी इंडिया की प्राइवेसी को, हमारी इंडिया की रूल्स रेगुलेशंस को, सबको धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। उस औरत ने धज्जियाँ जिसको कहते हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए कि एक लेडीज होकर के 4 बच्चों को लेकर के वो पाकिस्तान से नेपाल जाती है, नेपाल से वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुस के आ जाती है, नोएडा पहुंच जाती है, रह रही है और मतलब फर्जी ही पेपर दिखा करके आई है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान एम्बेसी में गई थी तो पाकिस्तान से उसको सीधा मना कर दिया गया था, पूछा गया था। उसने खुद ये बोला है कि मेरे को पूछा गया था कि आपको इंडिया में किसको मिलना है, तो उसने बोला था मेरे फ्रेंड को। तो उन्होंने इस पर मैं स्ट्रिक्टली मना किया था कि फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान से भारत कोई नहीं जा सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। और जब तक आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहता है वहाँ पे, उसके लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तभी हम आपको भेज सकते हैं। तो इसमें पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो ठीक चल रहा है, ठीक है। उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने अपना काम किया। मैडम ने क्या किया, मैडम पाकिस्तान से नेपाल जाती हैं, नेपाल में वहाँ पे जाके ये जो भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है मुझे नहीं पता है, फिर वहाँ से इंडिया के अंदर घुस आती हैं, खुद आती हैं, अपने 4 बच्चों को लेके आ जाती हैं। इनको प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया, ये मर रही हैं, उसके बिना रह नहीं पा रही हैं। तो सिस्टम को इन्होंने ज़ोरदार तमाचा मारा है, हमारे सिस्टम को। ऐसे तो कल को कोई भी उठ के, कोई भी एजेंट, उनका आतंकवादी कोई बंदा हमारे देश के बारे में जानकारी लेने के लिए छुप छुपा के ऐसे ही इंडिया के अंदर घुस सकता है। इससे ये साबित हो चुका है कि इंडिया के अंदर घुसना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई भी कहीं से भी वीज़ा लेके फर्जी पेपर्स बनवा के हमारे अंदर यहाँ पे इंडिया में आ सकता है। उसके बाद वो हमारे यहाँ के बैंड बजा सकता है। इनके पति इनको प्यार नहीं करते हैं, एज़ यूजुअल हर पत्नी को ये लगता है कि उसका पति उसको प्यार नहीं करता है, और बिना प्यार के इनके 4 बच्चे हुए हैं और शायद वो पबजी से डाउनलोड हुए हैं बच्चे। तो इसके लिए भी दाद देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो चुकी है हमारे यहाँ पे। तो बिना प्यार के 4 बच्चे हो चुके हैं। अब इनको, ये 36 साल की हैं और 22 साल के लड़के से इनको प्यार हो गया है। प्यार होना बुरी बात नहीं है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन वो जो सचिन है उसके अंदर तो मैच्योरिटी है नहीं। वो 22 साल का है, बच्चा सा है, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में। तो प्यार का मामला चलो मान भी लेते हैं, प्यार का मामला है। अगर 1% भी अगर ये बंदी एजेंट निकली या इसके पीछे की प्लानिंग कुछ और निकली और उसकी वजह से आगे जाके देश में 1 साल 2 साल 10 साल बाद एक भी बंदे को नुकसान हुआ, एक जिसने ऐसा कांड किया इंडिया के अंदर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक बात यहाँ पे और है कि अगर अपने इंडिया के अंदर ही रहते हुए कोई भी मुस्लिम लड़की अगर ये कांड कर देती, सपोज, ठीक है, नोएडा का बंदा है, नोएडा की ही कोई लड़की होती, वो मुस्लिम होती और वो सचिन के घर चली जाती अपना घर छोड़ के, तो अभी तक तो पता नहीं कितने दंगे फसाद हो गए होते, है ना। पता नहीं कितने दंगे फसाद हो गए होते। या तो लड़की का पता नहीं चलता वो कहाँ गायब हो जाती, या तो लड़के का पता नहीं चलता, दोनों में से एक तो अब तक जिंदा नहीं रहता, या जो भी होता। लेकिन मैडम पाकिस्तान से आ करके हिंदुस्तान में रह रही हैं, उसके घर में लोग उनको जा रहे हैं, उनको मुंह दिखाई की रस्म हो रही है, उनको पैसे दे रहे हैं, लोग गिफ्ट दे रहे हैं। भाभी 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 की माँ की आँख। भाभी जो आई हैं तो भाभी के पति कह रहे हैं इनको पाकिस्तान वापस भेजो। भाभी कह रही है मेरे बच्चों को भेज दो, मैं नहीं जाऊंगी। जो अपने बच्चे की सगी नहीं है वो किसी की खाक सगी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी जो तुम लोग भाभी भाभी करके भाभी की गोद में जाके बैठ गए हो, भाभी को सब लोग मुंह दिखाई दे रहे हो, अगल बगल की महिलाएं कितनी चमन है वहाँ की, मतलब सचिन की जो फैमिली है और उसके जो अगल बगल के लोग हैं, उनको उनकी मानसिकता क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। साला अभी तुम्हारा कोई यहाँ की कोई लड़की आ जाती तो बवाल मचा देते, घर से निकाल देते। पाकिस्तान की लड़की आके तुम्हारे घर में बैठी है, 4 बच्चे लेकर के बैठी है, तुम उसकी आरती कर रहे हो, बहू का वो क्या बोलते गृह प्रवेश करवा रहे हो बैठ के। अभी तुम्हारा लौंडवा जो है सचिनवा, वो चला जाता पाकिस्तान तो तुमको अंतिम दर्शन भी नहीं मिलते तुम्हारे बच्चे के। समझ में आ रही है।
अभी वो पबजी खेलते खेलते अगर वो इनके पीछे पीछे पाकिस्तान चला गया होता ना इनसे मिलने, तो अब तक खबर आ जाती है, तुमको अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं होते। जेल में होता, मार दिया जाता, जासूस घोषित कर दिया जाता, काट के कहाँ फेंक दिया जाता, तुमको खबर ही नहीं लगती। वहाँ पे उसको दामाद जी करके आरती नहीं उतारते तुम्हारी तरह, जो तुम बहुरानी बना के आरती उतार रहे हो बैठ। जब पाकिस्तान वाले धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसको यहाँ भेजो वरना इंडिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका हस्बैंड कह रहा है कि उसको यहाँ भेजो, मेरे बच्चे को यहाँ, कोई भी बाप होगा उसको बीवी से चाहे प्यार हो ना हो, अपने बच्चे से उसको बहुत प्यार होता है, तो वो तो अपने बच्चे मांग रहा है कि भैया मेरे बच्चे मेरे को दे दो। यही मैडम कह रही है कि हाँ बच्चे भेज दो पाकिस्तान, मैं नहीं जाऊँगी। तो इससे पता चलता है साफ साफ कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। महारानी को अपने बच्चों से भी मतलब नहीं है, तो जिसको अपने बच्चे से मतलब नहीं है उसको दुनिया में किससे मतलब है, भगवान मालिक है। मीडिया हमारी, मीडिया ने उसको हीरो बना रखा है, हीरो सेलिब्रिटी बन गई है, स्टार बन गई है रातों रात, मिलियंस व्यू आ रहे हैं, फॉलोअर आ रहे हैं, ये न्यूज़ पे वही चली है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले बुला बुला के इंटरव्यू करवा रहे हैं। तुम लोगों ने उसको इतना फेमस कर दिया है, इतना फेमस कर दिया जैसे वो कोई मतलब बहुत बड़ा महान काम करके आई है। इंटरव्यू में बुला के मैडम से पूछा जा रहा है कि आप बताइए सीमा जी, आप क्या करना चाहती हैं, आप यहाँ रहना चाहती हैं, आप पाकिस्तान जाना चाहती हैं। उनको इतने ऑप्शन दिए जा रहे हैं जैसे यहाँ पे केबीसी खेल रहे हैं लोग बैठ के, कि आपका ये अगला सवाल 5 लाख का है, इसका जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास। हमारा बंदा वहाँ जाता तो उसको एक ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है, उसको पूछा भी नहीं जाता कि तुम भारत जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, तुम यहाँ रहना चाहते हो, तुमको जेल में डाल दिया जाए, तुमको कहाँ रखा जाए, कुछ नहीं, नथिंग। उनको जो करना होता वो अब तक कर चुके होते हैं। तुम अपना यहाँ का एक बंदा भेज के तो देखो, एक बार देखो। तुमने जो यहाँ पे बैठा के उनको बहुरानी बना के, जो तुम लोग पूरा न्यूज़ चैनल और पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू चल रहा धड़ाधड़, हमारा बंदा वहाँ चला जाता ना, कुत्ते की मौत मार देते, कुत्ते की मौत, ठीक है, रो पीट के रह जाते और बस राजनीति खेलते रह जाते, बंदा चला जाता। और यहाँ देखो, यहाँ तो जैसे लग रहा है कि मेहमान आए, अतिथि देवो भव। न्यूज़ चैनल में बड़ी बड़ी हेडलाइन, प्यार के लिए सीमा हैदर ने पार की सरहद की दीवार। अरे गंवार, अगर कल को इसके बदले में पाकिस्तान से कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, हमारे अगर आर्मी के ऊपर कोई बात आती है, हमारे अगर देश के ऊपर कोई उन लोगों ने हमला किया, कुछ भी किया, तो इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे, मीडिया वाले, तुम लोग लोगे। तुम लोगों ने उसको इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया इस समय, इतना बड़ा। अभी सीमा जी को तबीयत डाउन हो गई है, वो उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो अभी रेस्ट कर रही हैं। सचिन को और सीमा को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया है। मतलब तुम लोगों की दिमाग की घंटी कब बजेगी? अपने देश में इतने मुद्दे चल रहे हैं, इतनी बाढ़ आई हुई है, इतनी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, 200-200 रुपये किलो टमाटर चल रहा है, गरीब आदमी जो है खा नहीं पा रहा 2 वक्त की रोटी चैन से, उसको तुमने कवर किया जा करके। किसके घर में कितने दिन से चूल्हा नहीं जला है, किसके घर में कितने दिन से रोटी नहीं बनी, बच्चे भूखे सो रहे हैं वहाँ पे, जिनके घर में किचन में हर जगह इतना इतना पानी भरा है, उनके घर में खाने को नहीं मिल रहा है, उनको तुमने किसी भी एक बंदे के घर की स्थिति दिखाई तुमने हम लोगों को? सचिन के घर में क्या खाना बन रहा है, सचिन के घर में सीमा जी ने आज क्या खाने में खाया है। आज सीमा जी देखिए कौन सी कलर की साड़ी पहन के आ रही हैं, आज उन्होंने तुलसी जी की पूजा की है, आज उन्होंने ये किया है, आज उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाते हुए पूजा पाठ करी है। इससे तुमको फुर्सत मिले तो तुम जाके दूसरों के घर में, अपने देश के देशवासियों के घर में जाके देखो कि किसके घर में कितने दिन से रोटी नहीं बनी है, उसके बच्चे कैसे रो बिलख रहे हैं, ये देखो तुम जाके। जब तुमको सीमा जी टाइम मिले तब तो तुम जाके देखो। अब मैडम जब कही रही हैं कि मुझे जेल में डाल दो लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, तो मैडम को जेल में ही डाल देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बाहर रहेंगी तो वो खतरा है, खतरा तो वो है, अगर प्यार का मामला है तो भी और नहीं है तो भी। और अगर 1% भी डाउटफुल हुई ये बंदी, क्योंकि नॉलेज तो उसको बहुत है, वो कोई गंवार अनपढ़ लड़की नहीं है, ठीक है, नॉलेज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। जो इतना बड़ा मतलब पाकिस्तान से भारत आना, हम लोग तो भाई, मैं तो नहीं सोच सकती, मैं नहीं सोच सकती ये चीज़ कि मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पे। और वो नेपाल जाती है, नेपाल से फिर भारत में आ जाती है। इतने बड़े जो उसने रचना रची है, चक्रव्यूह रचा है, तो वो कोई ऐसे ही कोई यूं ही गंवार टाइप के लोगों का काम नहीं है ये, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। नॉलेजेबल बंदी है, इंग्लिश बोलती है अच्छी खासी, पढ़ी लिखी है, पबजी खेलती है। पबजी मेरे को खेलने नहीं आता, मैंने कितनी बार कोशिश किया, मुझे खेलने नहीं आया। मैं तो कहती हूँ कि भाई दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों को वीर जारा वाला ये लोग पिक्चर देख से ज़्यादा ही प्रेरित हैं, इन्होंने प्रेरणा ली है वीर जारा मूवी से। तो उसमें भी हमारे वीर को जेल में ही रखा गया था जब वो फंस गया था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर इनको ज़्यादा ही वीर जारा बनना है भारत पाकिस्तान
के हो करके और इनको आपस में प्यार करना है, मोहब्बत करना है, दोनों को उठा के जेल में डाल दीजिए, आराम से दोनों वहाँ प्यार मोहब्बत करें। एटलीस्ट ये लोग अंदर रहेंगे तो बाहर सिक्योरिटी ठीक रहेगी। अगर अंदर रहेंगे तो किसी से कनेक्ट नहीं रहेंगे। तो अगर 1% भी इनके अंदर कुछ डाउट है या ये कुछ करने के पर्पज़ से आई भी है तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इनको आराम से जेल की रोटी खिलाइए और आराम से चक्की पीसें, वहाँ पे चक्की पीसिंग करें और आराम से प्यार मोहब्बत करें जेल के अंदर। लास्ट में मुझे इतना ही कहना है कि ये बंदी 50% ठीक लग रही है, 50% डाउट में है ये। ठीक है, और अगर मेरे ख्याल से अगर ये 1% भी डाउट में होगी तो हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम क्यों रिस्क लेंगे किसी के लिए, वो भी पूरे देश के ऊपर रिस्क क्यों लेंगे। जिस बंदी को अपने देश से प्यार नहीं है, जिस बंदी को अपने बच्चों से प्यार नहीं है, जिस बंदी ने अपना घर परिवार, माँ बाप, देश, मोहल्ला, समाज सब छोड़ के वो इंडिया आ गई है, तो अगर वो प्यार में है तो भी गलत है, अगर वो नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। सब चीज़ को साइड रख के भी अगर एक बार को सोचा जाए कि चलो वो ठीक है, प्यार में आई है, तो फिर वो ये कैसे बोल सकती है कि मेरे बच्चों को भेज दो। क्या तुमको वहाँ पाकिस्तान में जाने पर तुमको डर है कि मेरे को वो लोग मार डालेंगे, मेरे को वो लोग मारेंगे, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी? तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे बच्चों को नहीं मारेंगे? बच्चों के लिए माँ अपनी जान भी दे देती है। जानवर से भी सीख लो और इंसान से भी सीख लो, चाहे इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी बेवफा नहीं हो सकती है। जब तुम अपने बच्चों की सगी नहीं हो तो तुम सचिन किस खेत की मूली है। सचिन तो पागल है, हमारे यहाँ के लौंडे भी पागल हैं। मतलब इतने बेरोज़गार हैं, इतने नल्ले निठल्ले पड़े हैं कि पबजी खेलते खेलते कहीं के भी अम्मा से, आंटी से प्यार कर लेंगे, आंटी से प्यार करेंगे, अपने से 15 साल बड़ी औरत से प्यार करेंगे। ठीक है, तब तुम 22 के हो ना, जब तुम 25 के होगे बेटा, तब तक वो 50 की हो चुकी होंगी और उनका कुछ भी काम नहीं करेगा जीवन में। तब तुमको वो अपनी दादी के समान लगेंगी मैडम जी। जो तुम अभी प्यार में मर रहे हो ना, तो सोचोगे कितनी जल्दी इनसे पीछा छूटे मेरा। 4 बच्चों के पापा बना दिया उसने तुमको 22 साल की उम्र में। इसमें देखो सीधी सी बात है, ना राजनीति है, ना ये भारत पाकिस्तान और भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारा ये राजनीति मुद्दा भी घुसा दिया गया है। सीधा सा मेरा एक ही सवाल है, अगर सीमा हैदर की वजह से कल को एक भी बंदे को नुकसान होता है इंडिया में या फिर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को, किसी को भी एक की भी जान अगर जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या ये बंदी 200% प्योर है और इसके पीछे कोई इसकी साजिश नहीं है, इसकी गारंटी कौन लेगा? वो कौन एजेंट है जिसने इसको फर्जी पेपर तैयार करके इंडिया के अंदर एंट्री दिलवाई? वो कौन महान आदमी है, उसको कौन खोजेगा? ऐसे तो वो कल को किसी भी आतंकवादी को उठा के इंडिया में भेज देगा। और ये जो पूरा सिस्टम है, जो इंडिया में जब ये एंट्री लेती हैं तो इनकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती है? ये कैसे नोएडा पहुंच जाती हैं अकेले 4 बच्चे लेकर के? और अब जब पता चल भी गया तो उनको सज़ा देने की बजाय उनको सेलिब्रिटी क्यों बनाया जा रहा है? एक बात तो रही गई जो मैं स्पेशली सचिन को बोलना चाहती हूँ। हट।